हेलो माय फ्रेंड्स, जेडीविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस, इस नो कांटेक्ट के दौरान आपके पार्टनर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेंबर से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर इस नो कांटेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से आपको लेकर क्या बोलते हैं, क्या सोच है उनकी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारा, थैंक यू सो मच आपने जानकारी देने के लिए। थैंक यू भोलना, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच तारो आपने जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस, जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो गाइस, इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में इस नो कांटेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपको लेकर क्या बोलते हैं, क्या गॉसिप करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकालना चाहूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके, कार्ड्स है टेम्परेंस, 9 ऑफ वांड, एस ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, और ये 7 ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम से 8 ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम से है आप दोनों की एनर्जी, वो है डेथ का कार्ड है, डेथ एंड रिबर्थ। ओके, तो गाइस, इस टाइम पे तो आपने पूरी तरह से सोच लिया है या तो आपने मान लिया है कि ये रिश्ता दी एंड है। अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, ये रिश्ता बिल्कुल भी खत्म है। अब इस रिश्ते में कोई चांस नहीं है और कुछ हो नहीं सकता। आपके मन से, आपका दिल से ये रिश्ता तो डी एंड दिख रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड यही बताता है। ओके, और आपने हो सकता है कि अपने लाइफ में नई शुरुआत भी कर ली हो, या तो किसी और के साथ, या तो आपने किसी मतलब इस रिश्ते से लेकर और आपको कोई उम्मीद नहीं है और कोई भी आपको होप नहीं है। ठीक है ना, पूरी तरह से आपने इस रिश्ते से कुछ भी आपको वो नहीं है। ठीक है, ना ही उम्मीद है, ना आपको लगता है कि ये होगा कुछ ऐसा, एकदम सा आपको खत्म हो गया है जो भी था। डेट का कार्ड यह भी बताता है कि आपको इस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रांजैक्शन मिला है, आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। इस रिश्ते से आपने काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में देखे हैं, स्ट्रगल देखे हैं। ठीक है ना, और आपके काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आया है पहले से। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने लाइफ में बदले हैं। ओके, और इस टाइम पे तो आपके दिल में यही है कि ये रिश्ता डी एंड है पूरी तरह से, अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आपका पार्टनर इस नो कांटेक्ट के दौरान अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बोलते हैं। सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड है। तो गाइस, आपका पार्टनर कहते हैं कि आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, एक दूसरे को पूरा बैलेंस करके चलते थे, एक दूसरे को सोलमेट मानते थे, एक दूसरे के लिए लॉयल थे आप लोग। लेकिन आपका पार्टनर ने आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को इंटरटेनमेंट कर दिया, कोई थर्ड पार्टी को लेके आ गया इस रिश्ते में, जिसके कारण आपका पार्टनर का जो प्यार है ना वो बटके रह गया। जो प्यार आपका पार्टनर से सिर्फ आप ही को मिलता था ना, तो आपका पार्टनर ने किसी तीसरे को इस रिश्ते में इंटरटेनमेंट करके लेके आके ना, आपका जो प्यार था ना, जो आपका पार्टनर से मिलता, वो बढ़ गया। और जब प्यार बढ़ गया तो आपको प्यार कम मिलने लग गया, समय कम मिलने लग गया, और आपको पूरी तरह से इस इंसान से गीले शिकवे होने लगे। और आपका पार्टनर ने, जो आप गीले शिकवे कर रहा था, उसी के कारण आपका पार्टनर खुद ही मायूस होकर खुद ही ये रूठ के आपसे, आपके अलावा जो अदर ऑप्शन में था वहाँ पे आपका पार्टनर बहुत महत्व देने लगे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, जो भी इमोशनली कनेक्ट थे आपका पार्टनर। ठीक है ना, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर को, भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ हो सकता है आपका पार्टनर, लेकिन फिर भी ये इंसान ना आपको लेकर मान रहा है कि सच्चा प्यार तो आप ही थे, आपसे जो जुड़ा हुआ था ना रिश्ता, कनेक्शन, वो दिल से दिल तक था। अभी जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर है तो उसके साथ दिल वाला कोई कनेक्शन नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ नाम का रिश्ता बना के रखा हुआ है आपका पार्टनर। ऐसा भी अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से ये ऐसा भी कहता है कि आपको भूल पाना इस इंसान के लिए नामुमकिन है। जीते जी तो इस जिंदगी में तो ये इंसान आपको कभी भूल नहीं पाएगा। भले ये इंसान आपके साथ दूर है, नो कांटेक्ट में है, लेकिन इसके दिल में आज भी आप बसते हो। ठीक है ना, ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि
कि मैं अपनी खुशी के चलते, डिज़ायर के चलते, लालच के चलते मैं अपने पार्टनर को दूरियां बना दिया। मुझे लगता था कि मेरा जो पार्टनर है वो लिपस्टिक का खर्चा नहीं उठा पाएगा, मुझे अच्छे से रख नहीं पाएगा, मेरा ध्यान नहीं रख पाएगा। मुझे ज़्यादा की ख्वाहिश में, ज़्यादा की लालच में, लग्जरी लाइफ जीने के चलते मैंने अपने पार्टनर को धोखा दिया है, उसको दूरियां किया, बनाया है और उनसे रिश्ता तोड़ा है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ऐसा भी कहता है, भले आपको धोखा देके, आपसे दूरियां बना के इस इंसान ने अपने लाइफ में सब कुछ पाया है, लग्जरी लाइफ भी पा गया है, ठीक है ना, लेकिन आज वो लग्जरी लाइफ भी आपके आगे फीकी पड़ रहे है। आज आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी लेकिन मुझे एक कमी खलती है, और वो एक कमी आप हो। आपकी कमियां आज भी इस इंसान को खलती है, ऐसा बताता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, ये इंसान सुबह से लेकर शाम तक आप ही को याद करता है। आप इनका सपनों का राजकुमार, राजकुमारी बन गए हो, आप एक कोई खजाना से कम नहीं हो, ऐसा बोलते हैं आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कि आप उनके लिए एक खजाना हो। आपको पा लेना मतलब बहुत बड़ा खजाना हाथ लग जाना। भले इस इंसान ने पास्ट में पैसे को लेकर, लालच को देखकर इसने आपको ठुकराया था, ठीक है ना, इस टाइम पे इसको कोई भी चीज़ है ना वो नहीं आ रहा है, क्या राज नहीं आ रहा है, कोई भी खूबसूरती हो, पैसे और धन दौलत, राज नहीं आ रहा, आपके आगे सब फीके पड़ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कहते हैं। और आज की डेट में आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आप इसका कुछ सुनना नहीं चाहते हो, आप इस रिश्ते में कुछ करना नहीं चाहते हो, आप आलसी बन गए हो पूरी तरह से, ठीक है ना, सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे हो और इसी इंसान का इंतजार कर रहे हो। जो भी करना है इस रिश्ते में आप ही का पार्टनर को ही करना है, ऐसा वो कहते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ट्स। तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि पास्ट में आपको लेकर ना इसको थोड़ा वो था, क्या था, इसको ना थोड़ा उत्सुक था कि आप में ये कमियां है, आप में वो कमियां है, आप में ऐसा है। तो ये इंसान कुछ कमियां आपने दिखता था, जिसके कारण इसने ना आपको कमिटमेंट ना दे के, आपके साथ रिश्ता ना जोड़ के, इसने अदरवाइज किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा। लेकिन इसको सच्चा जो प्यार का एहसास हुआ ना, रिश्ते का, सच्चा रिश्ते का क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, रिश्ता वही टिकता है जहां पे दिल से दिल तक रिश्ता हो, सोल लेवल का कनेक्शन हो। या तो दिखावा या तो मुंह बोली मतलब का रिश्ता नहीं जुड़ता है। जब इसको पता चला कि रिश्ता क्या होता है, तब ये इंसान को समझ में आया। आज ये इंसान अपने दोस्तों से कहता है कि इसको आपके साथ नई शुरुआत करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है ना, रास्ता ढूंढता हुआ दिख रहा है ये। नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैंने सोचा था कि इस इंसान को, अपना पार्टनर को दूर दे के, नो कॉन्टेक्ट दे के मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं सारे सपने पूरा कर लूंगा, जिंदगी में लग्जरी लाइफ जीऊंगा। तो ऐसा सोच के इसने आपको दूरियां दी है, नो कॉन्टेक्ट दिया। लेकिन आज इसके जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ। आज इसको लगता है कि सब कुछ पाने के बाद भी इसको मन की शांति नहीं है, और मन की शांति आपसे ही है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इस इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कराया, आपसे बातें छुपाई, और आपको बहुत ज़्यादा इसने ऐसा भी दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा बातें छुपा के इसने आपके साथ गोलमाल किया, माइंड गेम खेला, ऐसा भी कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के चलते। आज ये इंसान अपने दोस्तों से कहता है कि आप, इसका जो जर्नी है ना, जिंदगी का जो जीने की जर्नी है ना, ये आप में ही आके खत्म होता है। आपका पार्टनर कहता है मेरी जिंदगी की जर्नी ना इस इंसान पे आकर ही खत्म होता है पूरा। इस ये कहते भी अपना दोस्तों से कि मैं पूरा दुनिया देख लिया, हर किसी से प्यार भी कर लिया, रिश्ते भी जोड़ लिया, रिश्ता बना के भी देख लिया, लेकिन मेरा जो पार्टनर के साथ जो उसके साथ सुकून था ना, उसके साथ जो मेरा सोल लेवल का कनेक्शन था ना, वो कनेक्शन मुझे फिर से चाहिए, वैसा कनेक्शन मुझे कहीं नहीं मिला। तो घूम फिर के ये इस कनेक्शन को फिर से पाना चाहता है, आपका दिल जीतना चाहते हैं। इसके दोस्त को कहता है कि हमें आपका दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके दोस्त लोग कहते हैं कि आपको खुश करना चाहिए, आपको सरप्राइज देना चाहिए, आपके साथ अच्छी तरह से बातें करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसने भी डिसाइड कर लिया आपका पार्टनर ने कि आपका पार्टनर के साथ, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपको खुश करना है, आपको हर एक दुनिया की खुशियां देना है, इसको ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में मजबूती था, एकता था, आप लोग भले डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के रिश्ते में बहुत सच्चाई था, एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करते थे। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा प्यार दिया उसने कम दिया, नहीं, इक्वल गिव एंड टेक था। लेकिन आपका पार्टनर ने आपके अलावा किसी तीसरे को इन्वॉल्व करके, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन की बातों में आकर इसने आप दोनों का जो रिश्ते को रफा दफा तबाह कर दिया था। लेकिन आज इस दूरिया ने, नो कॉन्टेक्ट ने, और या तो आपका पार्टनर किसी और के साथ रह करना, इसको समझ में आया असली प्यार क्या होता है, असली फीलिंग्स क्या होता है, ठीक है ना। प्यार हो जाती है, ना कि करना पड़ता है, ठीक है ना।
आज ये इंसान ये अपने फ्रेंड से कहते हैं कि आप इसके लिए ना दोस्त भी थे, फ्रेंड भी थे और अपने जीवन साथी भी थे, मदर भी थे, फादर भी थे, पूरी पूरी तरह से आप में सर्वगुण संपन्न था, ठीक है ना। लेकिन आपका ही प्यार को ये समझ नहीं पाया। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, दोस्ती करके फिर से इस रिश्ते को जोड़ना चाहता है, आपके साथ सोलमेट का कनेक्शन फील करता है ये इंसान, ठीक है ना। भले आज दूरियां है लेकिन इसके दिल में आपका फीलिंग्स है, आज भी ये इंसान भूल नहीं पाया, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है ऐसे ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने फैमिली से या तो फ्रेंड से कहते हैं कि इसने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, आपने इसको बहुत भरोसा किया था, अंधाधुन भरोसा किया था आपने अपने पार्टनर को, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको अंधाधुन भरोसा में इसने तोड़ा है और आपका पीठ पीछे इसने एक नहीं 10 का 10 खंजर इसने घोंपा है। बहुत बुरी तरह से आपको इसने धोखा दिया है, चीट किया है। आपको मरने की हालत में इंसान ने छोड़ के चले गया था, तड़पता हुआ, बिलखता हुआ, ठीक है ना। आपने खून के आंसू रोया है इस इंसान के चलते। यही सब बात कहते हैं कि आपका पार्टनर ने जो पास्ट में आपको खून के आंसू रुलाए थे, आपको धोखा देके किसी और को चुन लिया था, क्या ये सब बातें आप भुला पाओगे? क्या इसको माफ कर दोगे? क्या आप भी इसको धोखा देने चाहते हो? जैसा आपका पार्टनर ने किया वैसा ही आप भी इसको धोखा देना चाहते हो, इसको भी धोखा देकर आप किसी और के साथ शादी करना चाहते हो, रिश्ता जोड़ना चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपको जितना दुख दर्द दिया ना उससे 10 गुना दुख दर्द तो इस भाई साहब बहन जी को हो रहा है, ऐसा कहता है। आज ये कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, परेशान हूँ और पूरी तरह से मैं लूट गया हूँ। आज आपका पार्टनर आपका दुख दर्द को समझ पा रहा है, समझ रहा है, ठीक है ना, ये इंसान कि आपको कितना दुख दर्द हुआ था तब जब इस इंसान ने आपको ठुकरा के गया था। तो ये इंसान आपके पास आना चाहता है, इस जो टूटा फूटा जो रिश्ता तोड़ के चले गया था ये इंसान फिर से इसको रीयूनियन करना चाहता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि जब तक ये इंसान आपसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा ना इसकी जिंदगी बर्बादी की तरफ ही जाएगा, ऐसा कहता है। नेक्स्ट करें नाइट ऑफ कप्स। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान पहले आपको बहुत प्यार करता था, आप भी इनसे बहुत प्यार करते थे, सब कुछ सही था, लेकिन ये देख रहा है कि आपका पार्टनर थोड़ा सा अटेंशन सीकर हो सकता है, ठीक है ना, जिसके कारण किसी अदर पर्सन ने अटेंशन देने के चलते आपका पार्टनर ने आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट, सब कुछ मान सम्मान इसने कीचड़ में मिला दिया था और ये इंसान अपनी खुशी का चलते इस इंसान ने आपको धोखा देके छोड़ के चले गया था। जब ये जा रहा था तब खुशी खुशी जा रहा था, ऐसा नहीं रो धो के जा रहा था, ये तो आपको रुला के जा रहा था। ये जब जा रहा था आपका पार्टनर कहते हैं कि मैं जब इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहा था, जब धोखा दे के जा रहा था मैं, तो मेरा पार्टनर ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन मैंने ना एक बार भी इसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। इसका खून के आंसू बहते रहा और मैं मजा लेते रहा, मुझे तो मजा आ रहा था, लेकिन आज वही मजा मेरा सजा बन रहा है। आज मैं इस इंसान को अपने से दूर जाता हुआ देख रहा हूँ तो दिल में तड़प उठ रही है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि मैं अपने पार्टनर का जाना चाहता हूँ, उसको प्रपोज करना चाहता हूँ, उसको माफ़ी मांग के मैं फिर से अपने लाइफ में लेके आना चाहता हूँ। लेकिन अगर ये बढ़ते ना इसके कदम आपके तरफ तो इसके दोस्त लोग कहते हैं तू अभी मत जा, अगर तू अभी गई ना तो तुझे खारी खोटी सुनना पड़ेगा, तुझे वो एक भी नहीं सुनेगा। वो बोलेगा जब मैं दुख में था, जब रो रहा था खून के आंसू, तब तो तुमने मुझे रोता हुआ मारता हुआ छोड़ के चले गए, अब क्या करने आए जब मैं सुधर गया जब मैं सही हो गया तो ऐसा इसके दोस्त कहते हैं और रोक लेते हैं। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है, फिर से एक मौका देना चाहता है, ये कहना चाहते हैं कि मेरी नादानी समझ के मुझे माफ़ कर दो और इस रिश्ते में एक और मौका दे दो, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट है लवर का कार्ड। लवर का कार्ड आपका पार्टनर कहता है कि आप दोनों का रिश्ता सोलमेट कनेक्शन था, बहुत प्यार था एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे को बातें कभी नहीं छुपाते थे, लेकिन आप दोनों के बीच में आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न था, मॉडर्न गिरती के चलते हो सकता है आप लोग का रिश्ते में आए दिन खिटपिट लगा रहता होगा। या तो अगर आपका पार्टनर लड़की है तो हो सकता है बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, जिसके कारण आपको ना इसके ये सब चीज़ों के लिए चिढ़ होता था, आप इसको मना करते थे। या तो अगर लड़का भी है तो भी ये स्मोक करता होगा, लड़कियों से बातें करता, तो आप इसको मना करते थे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर कहते हैं कि आज के डेट में तो मॉडर्निटी है, ये सब तो मॉडर्न लोगों की वो है, ठीक है ना, स्मोक करना, लोगों से बातें करना, फ्लर्ट करना, ये सब तो मॉडर्निटी है, तो आप इसको मानना चाहिए। लोग तो देखो सभी लोग तो शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हैं, मैंने पहन लिया तो क्या हो
हो गया। तो वही बात है कि सब लोग कीचड़ में कूदेंगे तो आप भी कीचड़ में कूदोगे, ठीक है ना। इस तरह से आपने काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश किया मॉडर्निटी के चलते, लेकिन इस इंसान ने आप ही को ठुकरा दिया, आप ही को गलत सलत बोल के इंसान इस रिश्ते को रफा दफा कर दिया। और आपका पार्टनर जो आप दोनों के बीच में दूरी आई, ब्रेकअप हुआ, तो किसी तीसरे ने आपका पार्टनर की तरफ से आकर फायदा उठा लिया। आपका पार्टनर ने अगर आपको ठुकरा के किसी तीसरे के पास गया तो सिर्फ और सिर्फ लालच के चलते गया, मतलब के चलते, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि आज की दुनिया में देखा जाए तो ना गाइस, कपड़े उतारने के लिए लोग पैसे से भी तैयार है, लेकिन आज के दिन में कोई भी कपड़ा पहनाना नहीं चाहता है, ठीक है ना। और लड़कियां भी ऐसे है, अगर आप बोलोगे कि कपड़े बहुत कम पहने हो, थोड़ा ढक लो, तो पूरा झगड़ा ही हो जाएगा, तुम कौन होते हो बोले। और अगर आप बोलोगे नहीं नहीं थोड़ा कपड़ा पहन लो, ढक लो, तो फिर महाभारत ही छिड़ जाएगी। उल्टा हो रहा है आज के दिन में खुद ही लड़कियां सब मतलब अपना जिस्म को दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। और ऐसी है तो जो भी है मॉडर्निटी के चलते आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा खिटपिट लगा रहता है। ऐसा भी अपने दोस्तों से कहते हैं, अपने दोस्तों से भी ये भी कहते हैं आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर का पहला प्यार हो आप, ठीक है ना। आप उनका पहला प्यार हो, आपको भूल पाना इसके लिए असंभव है, ठीक है ना। ऐसा भी कहता है आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपके बिना ये जी नहीं पाएंगे। भले इस इंसान ने लालच में आकर मतलब ही होके इसने आपको ठुकराया था, किसी और के पास गया था, लेकिन गाइस प्यार ना हो जाती है, किया नहीं जाता, ठीक है ना। तो आज ये अगर किसी तीसरे का साथ भी है ना, लेकिन इसके दिल में आप ही का छवि है, आप ही का भावना है, आप ही का फीलिंग्स है, ठीक है ना। ऐसा ये कहते हैं और अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि ये इंसान इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही को अपने सोलमेट मानता है, ट्विन फ्लेम्स मानता है, शिव पार्वती की जोड़ी मानता है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इस इंसान ने आपसे बहुत चीटिंग किया, धोखा दिया, आपका रहते हुए भी इसने पीछे किसी और का साथ गुल्लू किया, इसने आपके साथ रहते हुए किसी और के साथ इसने बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया, रिश्ता बनाया, जो भी किया, और आपको कानों कान तक खबर होने नहीं दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। इस दबे पाँव इस रिश्ते से चले गया था आपका पार्टनर। आपको खुद को नहीं पता कब आपका पार्टनर ने किसी और के साथ गया, कब आपका पार्टनर ने किसी और के साथ गुल्लू किया, कब ये रिश्ता बनाया, कब क्या हुआ, आपको कुछ रत्ती भर भी पता ही नहीं। इतना सियानागिरी की तरफ, इतना चालू और इतना माइंड गेम खेल के गया, ऐसा कहते हैं। आज का डेट में आपका पार्टनर कहते हैं कि इसका जो धोखाधड़ी है ना वो आपके सामने आ गया, आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा है इसकी धोखा देने का, जिसके कारण आप इनसे मुंह फेर के बैठे हो, आप इनसे दूर भाग रहे हो। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप इस इंसान का शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, ये इंसान का आप दूरी भाग रहे हो, ठीक है ना। इससे आप इसको कभी नहीं अपनाना चाहते हो क्योंकि इसने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया था इसलिए। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा भी कहते हैं कि अपने दोस्तों से कि कुछ मुझे उपाय दो जो मैं आपको मना पाऊँ, आपको फिर से अपना बना पाऊँ। लेकिन इसके दोस्त लोग भी हाथ उठा देते हैं, कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा धोखा दे के आए तो कैसे हम करेंगे, तुम्हारे लेकर हम बोलेंगे तो हमें भी गालियाँ दे देंगे, ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर ऐसा कहता है अपने दोस्तों से कि ये इंसान फंस गया है, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन, किसी थर्ड इंसान के रिश्ते में फंस गया है। ऐसा फंस गया है, ये कहता है कि मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, कि मैं थोड़ा सैड था, अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो गया था, ऐसे रिश्ते में फंस गया जहां से आपका पार्टनर का उभर पाना बहुत ही मुश्किल है। फंस गया है पूरी तरह से किसी थर्ड रोमांटिक पसंद के रिश्ते में, ना चाहकर भी इसको रिश्ता निभाना पड़ रहा, रिश्ते में रह गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत नेगेटिव है, बहुत ही इसका नेगेटिव हो चुका है। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आपके दिल में ना इसके लिए सिर्फ गालियाँ हैं, नेगेटिविटी है, कुछ भी अच्छी बात नहीं है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है इस टाइम पर अगर आपके पास आ भी जाए ना ये इंसान, आप खारी खोटी इसको सुना दोगे, आप इसको 10 गालियाँ दे दोगे, आप इसको बहुत ज़्यादा मतलब आप बोल दोगे इसको, ठीक है ना, कि मैं एक बार कुत्ते का जूठा खा लूँगा लेकिन किसी का इंसान का जिस्म का जूठा नहीं। आप इसको इस तरह से डायलॉग दे दोगे, इससे भी खतरनाक डायलॉग दे दोगे आप, जिसके कारण आपका पार्टनर का ईगो फीगो जो भी है ना सब उतर जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंसान आपसे ये डरते हैं, ठीक है ना, कि आप इसको खारी खुटी सुना दोगे और इससे बदला लेना चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर फंस गया है, ना ये घर का रहा ना घाट का रहा, ऐसा कहते हैं। और आज आपके डेट में आपका पार्टनर अपने रो के ये अपने फ्रेंड से भी कहते हैं कि ये इंसान ना आपको भूल नहीं पाया, आज भी आपको याद करता है, मिस करता है। लेकिन आपका पार्टनर का हिम्मत ही नहीं है, ना ही ये कर सकता है, आपको यकीन नहीं दिला सकता है कि इसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है, ठीक है ना। ये कहीं से भी यकीन नहीं दिला सकता क्योंकि इसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इस रिश्ते को, लाइन
क्रॉस कर गया, ठीक है ना, ऐसा इसलिए। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों को लेकर। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। तो आप घूमिए फिरिए, अगर आपको कहीं ट्रेवलिंग करना है, आप सोच के रखे हो तो आप कहीं ट्रेवलिंग में जा सकते हो, ठीक है ना, आपको ट्रेवलिंग में जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। अगर कोई आपको कांटेक्ट कर लेता, अगर आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट कर लेता तो आपको ना उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोलना है, इसको कुछ भी नहीं, प्यार से पेश आना है। भले आप इस रिश्ते को अपनाओ नहीं, आप अपने पार्टनर को नहीं अपनाओगे तो भी आप ना इस इंसान को जब ये कांटेक्ट करेगा, हो सकता है कांटेक्ट कर ले 8 ऑफ वांड्स, तो आपको ना आराम से पेश आना, जैसे एक इंसानियत के नाते पेश आने, ना कि आपको दुश्मन के नाते, ना प्रेमी का नाते, ना कोई दोस्त भाई बहन का, इंसानियत के नाते इसको पेश आना है। ये जो बोलना है सुनना है, और आप ना जो भी है ना इसको मतलब कुछ भी नहीं करना है, गाली गलौज या तो कुछ भी डरा धमकाना नहीं, इसका सुनना है और इसका सुन के जो भी फैसला है आपको करना है साइलेंटली, ठीक है ना। अगर इसको चुनना है तो भी आप लोग आराम से फैसला करें, नहीं चुनना है तो भी आपको आराम से ही फैसला करके करना है, कोई गाली गलौज कोई झगड़ा उगड़ा नहीं करना। अगर इसका कॉल मैसेज आए, ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर गुस्से के टाइम पे शांत रहोगे ना तो आप 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हो, ठीक है ना। तो आपको 100 भरे दुख दिनों से बचना है तो ये इंसान कॉल मैसेज आएगा तो आपको शांत रहना है, इसका सुनना है, कुछ भी बवाल नहीं खड़ा करना है, ओके। हो सकता है मन में आपका बहुत भड़ास हो, ये आएगा तो आप निकाल दोगे भड़ास, सोच के बैठे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ओके। तो चलिए गाइस, अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।